अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है कि जैसे कि हमारे मुल्क में अज़ाब आया हुआ है सैलाब का, तो इस वजह से जो है ना बच्चे बहुत दरबदर हो गए हैं। हमारे मोहल्ले में पहले ही बहुत अजीब से भगौड़े बच्चे फिर रहे थे, तो उसके ऊपर से इनके रिश्तेदार जो है ना वो आ गए हैं। देहातों में जो बेचारे छोटे छोटे गाँव में रहते थे ना, तो उनके घरों में और पानी आ गया, और उनकी जो बेचारे फसलें उगाते थे, जो सब्जियाँ होती थी, जो भी छोटा मोटा उनका था सोर्स ऑफ इनकम ना, वो सारा ख़राब हो गया। और ये अब हमारे मोहल्ले में जो है ना, जो पहले बच्चों की भागदौड़ मची हुई थी ना, वो और ज़्यादा डबल हो गई है। अब बच्चे इतने अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। मतलब आपको पता है ना कि जब छुट्टियों में कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है तो बच्चों का क्या हाल हो जाता है। तो वो चंद दिनों के लिए, जाहिर सी बात है, आते हैं, कोई महीने के लिए आता है, कोई 1.5 महीने के लिए आता है, तो वो माँ बाप का जीना हराम हो जाता है। क्योंकि सारे कज़न जब मिलते हैं ना घरों में, तो उनका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाता है। अपने घर का पाला हुआ बच्चा जो है ना, वो ऐसे मतलब कि आपको अजीब अजीब आँखें दिखा रहा होता है, लगता है इस एक दिन का नहीं देखा हुआ ना। तो बहुत गुर्बत बढ़ी हुई है, बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत मुल्क के अंदर बुरी हालत थी, और लोगों के पास ना खाने को बिल्कुल भी नहीं है, और लोग दाड़े मार मार के रो रहे हैं। यकीन करें, हमारे इस एरिया के अंदर ना काफ़ी लोग आ गए हैं जो दूसरे इलाकों के हैं, जो बेचारे गरीब हैं, और उनकी जो भी पूंजी पांजी थी वो सारी लुढ़ पुड़ गई, और उनका कोई भी कुछ, मतलब कि इतना दुख मुझे हुआ ना। एक औरत हमारे घर आई है ना, तो वो इतना रो रही थी। वो मुझे कहती है कि हमने 2,10,000 रुपया ठेका भरा था एक ज़मीन का, और ऊपर से 2 लाख रुपये उसके ऊपर हमने लगाई थी, क्या कहते हैं, मतलब कि जो लागत आती है, आपने फसल उगानी होती है ना, ज़ाहिर है आपने हल चलवाने होते हैं, बीज लेना होता है, खाद फेंकते हैं, फिर पानी लगवाते हैं, वो खर्चा, मतलब कोई गरीब बंदा ने 4.5 लाख रुपया लगाया, और वो सारे, मतलब 1 एकड़ का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। और जब वो ज़्यादा मतलब कि एकड़ होंगे, 4-5 एकड़ होंगे, तो सोचे उनका कितना नुकसान हो गया। और वो इतना रो रही थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ कहीं ना कहीं से ना अपना कोई ना कोई निकाल लेते हैं वक्त, टाइम पास करने का ना कोई तरीका। अब हमारे घर में कोई दरख्त लगा हुआ था, और वो बिल्कुल उसके अंदर ना कीड़ा लग चुका था ना, तो मैंने ऐसे कह दिया उनको कि भाई जो है ना, ये दरख्त है तो ये ख़राब हो गया, तो इसको हमने कटवाना है ना, क्योंकि बाकी सारे दरख्त भी ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से उनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो मेरे पास ना कोई कुल्हाड़ी थी, कुछ भी ऐसा तेज़ हमारे पास औजार नहीं थे जिससे वो काट सके। तो और वो इतने अजीब तरीके से उसको काट रहे थे ना, कि मतलब कि कोई काई वगैरह लेकर उससे भी काटे जा रहे थे। अच्छा, मैं इतनी हैरान हो रही थी। अब ये वाले बच्चे जो है, इनका स्कूल ज़ाया हो गया, इनकी पढ़ाई ज़ाया हो गई, जो भी छोटा मोटा कहीं जाते थे वक्त के साथ साथ वो भी सारा ख़त्म हो गया। अब वो अपना इस तरह टाइम पास कर रहे हैं कि लोगों के घरों में जाओ और छोटा मोटा काम करो और जनाब वक्त पास करो। तो माँ बाप जो है ना, वो बिल्कुल, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि आप गलियों में जाओ, जो मर्ज़ी करो, बस रात को सोने आ जाओ, और वो भी तुम्हारी मर्ज़ी है, आओ ना आओ ना। तो ये वाला सीन मैं इस मोहल्ले में, ये जो गरीब हमारा, मतलब कि हम लोग बिल्कुल भी नॉर्मल से लोग हैं ना, कोई नहीं हम लोग इतने, तो इस तरह के लोगों के अंदर, मतलब कि हम लोग चंद क्लास। अब ये देखें ना, ये बच्चे भाग रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कुट रहे हैं। अच्छा, फिर जितना मर्ज़ी बंदे को कोई परेशानी हो जाए, ज़ख्मी हो जाए, वो उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता, वो उठ के फिर भाग पड़ते हैं। तो ये वाले जो सीन होते हैं, ये हर घर की कहानी है। और अब तो ये चीज़ें डबल हो गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मसला आया हुआ है घर के अंदर ना। तो अच्छा, फिर मैंने इनको ये देखा कि इनके अंदर, बेचारों के अंदर ना भूख बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इनको खाने का जो मर्ज़ी दे दे वो खा लेंगे, और आप इनको थोड़ा सा बिस्किट दे दो, वो ऐसे खाएंगे जैसे इन्होंने पहली दफ़ा देखा होगा। आप इनको, मैंने फिर इनके साथ, मतलब कि ना, मेरे पास जो भी छोटा मोटा होता है ना, मेरी कोशिश होती है मैं इनको खिलाऊँ, और मैं इनके लिए, मतलब कि उस दिन मैंने इनको घर पर बुलाया, और मैंने इनसे ये छोटे मोटे काम इसलिए करवाती हूँ कि भाई जो है ना, ये बाहर इतनी अजीब अजीब जगहों पे जाते हैं, और बाहर जब बच्चा जाता है ना, तो यकीन करें वो सिक्योर नहीं होता। उसकी जो इज़्ज़त और उसकी जो अना होती है, वो जो उसकी हर चीज़, आपको तो पता है जो हमारे माशरे का हाल है, दरिंदे भरे पड़े हैं ना यहाँ पे। तो इस वजह से फिर उनकी जो माएँ हैं ना, वो कहती हैं कि भाई हम लोग पढ़े लिखे थोड़े इनसे बेहतर हैं, तो वो कहते हैं कि इनके घर चले जाया करो। भाई मैं उनसे ये भी कहती हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी, जो भी मुझे आता है ये वो। तो इस वजह से ये लोग हमारे घरों में आ जाते हैं, ताकि भाई इनको एक सिक्योरिटी भी होती है कि यहाँ फिर रहे हैं तो अच्छी जगह है, तो यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो बच्चे जो के अंदर प्रोटेक्शन होती है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो, उसको हिफाजत मिल रही हो ना, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है। तो इसलिए उनकी माएँ कहती हैं कि हाँ जी, आप लोग इधर चले जाया करें। तो अब मैं वही देख रही थी कि मतलब कि वो इतने मेच्योर तरीके से, ज़ाहिर है गाँव के लोग होते हैं, फिर वो अपने बड़ों को इस तरह के काम करते देख रहे होते हैं। तो ये वाला हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग एक टहनी भी नहीं काट सक रहे होते। अब ये बच्चे हैं, इनके पास कोई औजार नहीं था कि भाई इस चीज़ को कैसे काटना है, क्या करना है, लेकिन वो आराम से तमीज़ के साथ उसको काटे खड़े थे, क्योंकि ये भाई मतलब कि ख़राब हो गया था। और यहाँ पे एक मतलब कीड़ा नुमा को चीज़ होती है, सीवी टाइप होती है, वो लगी हुई थी, तो बाकी परिंदों दरख्तों को भी लग जाती। तो मैंने कहा कि आप इसको उतार दो ताकि बाकी दरख्त ना ख़राब हो ना। तो वो उतार रहा था, और वो इतने, मतलब कि आप देखें बच्चा कितने साल का होगा, 11 साल का भी नहीं था, 10 का, शायद 10-11 का है। तो इतने मतलब कि तमीज़ से उसने ये काट भी दिया। ये तो ना काई सी, और ये मतलब ये इसके काटने की चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने बड़े मैनर्स के साथ काटी ना। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास
पास जो भी कुछ खाने पीने का छोटा मोटा हो बच्चों को खिलाऊँ, या बिस्किट हो जाए चाहे। उस दिन फिर मैंने इन्होंने जब मेरा काम किया ना तो मैंने इनको बोतल पिलाई थी ना, तो ये चीज़ इतने शौक़ से खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि आज कोई नया दिन है, आज हमारे साथ कोई बहुत ही अच्छा हो गया कि हम लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना बच्चों की हिफाजत करें। और ये जो तबका होता है ना, जिनका मज़दूर तबका होता है, ये अपने बच्चों की बिल्कुल हिफाजत नहीं करते। बच्चे जाने, उनका रब जाने, और मतलब उनकी जो किस्मत में होगा वो उनके साथ होगा, इन्होंने कुछ भी नहीं करना होता। अब इसी मतलब यही जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हमारे घर में आए हुए हैं, एक तो ये शराब वाले लोगों के बच्चे भी हैं और दूसरे मिक्स हो गए हैं। तो बच्ची मुझे कहती है भाई हमारे घर में साबुन, आप सोचो मतलब कि मैं आपको लेवल बता रही हूँ उनकी गुर्बत का ना, कि हमारे घर में जो साबुन आता है ना, हम उससे सुबह उठ के मुँह नहीं धोते, क्योंकि मेरी अम्मी मारती हैं कि उन्होंने साबुन यूज़ करना होता है। सिर्फ अम्मी सुबह उठ के हमारा साबुन इस्तेमाल करती हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये मुंह उठा के, मतलब कि मुंह इनका धुला हुआ नहीं होता और ये बाहर आ गए होते हैं, और मतलब उसी हालत के साथ उन्होंने जनाब ये रोटी पानी जो भी वो खा लेना, पानी से ही हाथ धोना। अब मतलब मैं इतनी हैरान हो रही थी कि बंदा वॉशरूम जाता है अपने हाथ धोता है, पता नहीं मतलब ये नहीं धोते होंगे, मुझे नहीं समझ आई। तो एक दफ़ा कहती मैंने अपने हाथ धोया, मतलब वो बच्ची यहाँ पे इस टाइम नहीं नज़र आ रही, लेकिन मैंने हाथ धोए तो मेरी अम्मी ने मुझे मारा कि मतलब तुमने साबुन इस्तेमाल क्यों किया। ये वाला लेवल है यहाँ का कि बच्चा हाथ धोएगा, वो हाथ साफ़ करेगा, वो पता नहीं फिर नहाते भी देते होंगे कि नहीं नहाने देते होंगे। अच्छा बहरहाल मैंने फिर उस तरफ ये सोचा कि मैंने इनको थोड़े से ना आलू के चिप्स और इस तरह की चीज़ें बना के देती हूँ ना, तो मैं उनके लिए ये वाला सारा काम कर रही थी। मैंने कहा मैं उनके लिए ना थोड़ा सा मतलब कि ऐसा एफ़र्ट कर देती हूँ, उनका पेट भी भर जाएगा और उनको मज़ा भी आएगा। तो फिर मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे और वो मैंने उनको खिलाए, और मैंने मतलब कि पता नहीं वो वाला क्लिप मेरे से मिस हो गया, तो ये मैं उनके लिए जल्दी जल्दी ये वाला खाना तैयार कर रही थी और जो है ना उनको खिलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो जो है ना उनका पेट पूजा उनकी बहुत ज़रूरी है। बच्चे इतने मतलब उनकी छोटी छोटी हसरतें हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, उनको 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 30 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग के नज़दीक ये चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रख रही होती, लेकिन एक बंदे की ज़िंदगी इन चीज़ों के अंदर छुपी होती है। तो फिर मैंने आलू काटे और मैंने कहा चले मैं चिप्स वगैरह बना के ना उनको देती हूँ, और साथ जो है ना सालन भी रखा हुआ था, और असल मेहनत मैं उन लोगों के लिए कर रही थी। तो इनमें से ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी दूध नहीं पिया, आप सोचें दूध नहीं पिया इन लोगों ने, और उनके बच्चे जो है ना दूध के बगैर बड़े होते हैं। और एक लस्सी होती है, वो जो लस्सी होती है जो खट्टी वाली होती है, जो दही की बनती है, वो लस्सी पीते हैं शौक़ से छोटे छोटे बच्चे। और हम लोगों के यहाँ मतलब कि मुझे आज तक ये लगता है कि मुझे उस जो लस्सी है ना उसका मतलब कि एक टेस्ट होता है ना, वो मुझे सूट नहीं करता, मुझे ये फ़ील होता है। तो हम लोग अपने आप को ऐसे नज़ाकतों के साथ पाल रहे होते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। और ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये मैं फिर मैंने फिर वो बनाई, और फिर साथ ही मैंने जो है ना एक थोड़ी सी मेरे पास ऐसी बोतल पड़ी थी, मैंने कहा चले अपने लिए भी 2-3 अलग कर लेती हूँ। तो वो मैंने बनाई और मैंने जो है ना उन बच्चों को खिला तो दिया था, लेकिन वो बच्चे फिर चले गए थे, और मैंने सोचा मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि मैंने क्या किया। तो फिर मैं वो ऐसे मैं ना बहुत थोड़ी इस तरह की चीज़ें खाती हूँ, मतलब कि कम से कम खाती हूँ। मुझे मेरा बहुत दिल कर रहा होता है क्योंकि टेस्ट एक चाहिए होता है, क्या कहते हैं उसको, दिल चाह रहा था कोई नमकीन खाने का ना, तो मैंने कहा चलो अपने लिए भी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने उनको खिलाया, वो तो चले गए, और उसके बाद मैंने जो है ना थोड़ी सी अपने लिए मतलब कि इतनी थोड़ी क्वांटिटी में मैं हर चीज़ के 2-3 पकौड़े और साथ आधा कप बोतल का, और इस तरह करके जो है ना मैं इस तरह की चीज़ें एंजॉय कर रही होती हूँ, ताकि जो है ना वो लोग मतलब कि अपने आप को भी तो एक तसल्ली देनी होती है, हाँ मैंने भी कुछ खाया है, और सालन बनाया, और साथ इस तरह के छोटे छोटे काम करके मैंने जो है ना फारिग होने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की हिफाजत करें, बच्चों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये जो तबका होता है ना, ये बिल्कुल बच्चों की हिफाजत नहीं करता। इस तरह के बच्चे मतलब कि मैंने इतनी हैरान हुई कि एक बच्ची ने दूध मांगा तो उसके बाद उसको कुटना शुरू कर देगा, तुमने दूध क्यों मांगा। ये वो वाला लेवल है, और ये वाला लेवल जो है ना ऐसा लगता है जैसे जानवरों का भी नहीं होता। जानवर भी जो है ना मतलब कि अपनी माँ जो है ना बच्चों के लिए हर चीज़ लेके आती है और उनको हर चीज़ देती है और उनको मतलब कि टाइम पे हर चीज़ प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे यहाँ इंसानों की कोई वक़्त वैल्यू नहीं है। इंसान इतना पाकिस्तान के अंदर मामूली चीज़ बन गया है कि शायद मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो भी इनसे वैल्यू रखते होंगे, उनकी भी कोई हिफाजत करता होगा, लेकिन इंसानों की कोई हिफाजत नहीं है। तो मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वाई टाइम कंप्लीट मेरा कोई नहीं करा रहा होता, और मैं ऐसे बोल के मेरा गला सूख रहा होता है, और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मतलब कि ये कैसे कंप्लीट मेरा को होगा। और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि एक दूसरे की सपोर्ट किया करें। सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है एक दूसरे को ना, ताकि दूसरे के अंदर भी जान है, उसको भी कोई हौसला मिले, उसके अंदर भी कोई तसल्ली हो कि हाँ जी ज़िंदगी है, कोई मसला होगा तो वो गुजर जाएगा। एक दूसरे को तसल्ली देना, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ मुझे लगता है हर चीज़ नापैद हो गई है। जिसने जो करना है उसने खुद ही करना है। बाकी दुनिया जो है ना वो बिल्कुल अपने ज़ात के लिए है, और कोई किसी की फ़िक्र करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है ना।